80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है विराम, अतः सभी को इसे सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए विराम। जीवन को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सबसे पहले अपने जन्म के उद्देश्य को पहचान कर तत्पश्चात उसका अनुसरण करे विराम। दरअसल किसी भी मनुष्य का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही होता है विराम। हमें वही उद्देश्य तलाशना होगा जिस कारण हमें यह मानव देह मिली है विराम। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मानव देह धारण की है विराम। किसी व्यक्ति के जीवन में 2 दिन ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं विराम। एक जिस दिन वह जन्म लेता है और दूसरा वह जिस दिन उसे अपने जन्म के उद्देश्य का भान हो जाता है विराम। पैरा जीवन का उद्देश्य सिर्फ सांसें खर्च कर इस दुनिया को अलविदा कहना मात्र नहीं है विराम। जीवन तो नया इतिहास बनाने का नाम है विराम। समृद्ध विरासत छोड़ने का मंच है विराम। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने जीवन का मकसद तलाश कर अपनी क्षमतानुसार परिश्रम करते हुए उस लक्ष्य को हासिल करें जो हमारे लिए निर्धारित है विराम। अन्यथा लक्ष्य और उद्देश्य विहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं विराम। पैरा वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता त्याग की भावना से जीवन जीने और दूसरों के दुख दूर करने में है विराम। दूसरों के लिए प्रकाश की एक किरण बनना सबसे बड़ा सुख है विराम। इस सुख को प्राप्त करना भी बहुत सरल है विराम। प्रख्यात लेखक स्वेट मार्डेन कहते हैं कि जो दूसरों के दुखी एवं अंधकारमय जीवन में सुख का प्रकाश पहुंचाते हैं उनका नाम सदैव इस संसार में रहेगा विराम। ऐसे लोग अमर होते हैं विराम। ऐसे में समय पर यह आभास होना आवश्यक है कि मनुष्य जीवन कुछ अच्छा करने के लिए मिला है विराम। इसीलिए आज से ही सजग हो जाएं कि यह जीवन कहीं व्यर्थ न चला जाए विराम। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग सार्थक एवं उचित लक्ष्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता अर्थपूर्ण जीवन जीने में ही है विराम। पैरा एक व्यक्ति अपनी भाषा और बोली से जग जीत सकता है विराम। हमारी मर्यादित भाषा अनजान लोगों का मन भी मोह लेती है विराम। वहीं कुत्सित और दूषित भाषा अपनों को भी पराया कर देती है विराम। जिह्वा अगर नदियों की तरह मर्यादा में बंधकर शब्द प्रवाह करती है तो खुशहाली लाती है विराम। मगर जब यह मर्यादा के किनारे को तोड़ देती है तो फिर बाढ़ सी विभीषिका ला देती है विराम। इतिहास गवाह है कि जब जब भाषा ने अपनी गरिमा त्यागी है
तब तब तबाही हुई है। विराम पैरा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माने तो शब्दों में अपनी ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा सकारात्मक प्रभाव लाती है जब यह यथार्थ, सत्य, मीठी और परमार्थी होती है। विराम। वहीं इसका प्रभाव एकदम उल्टा और नकारात्मक होता है जब यह द्वेष, स्वार्थ, ईर्ष्या, झूठ और आडंबर में लिप्त होती है। विराम। शब्द आपकी सोच और भावों का आईना भी होते हैं। विराम। जैसा मन होगा, देर सवेर शब्द वैसे ही निकलते हैं। विराम। अगर मन चिंतित है तो चिंता के स्वर निकलेंगे, खुश है तो खुशी के और आवेशित है तो आवेश के बोल फूटेंगे। विराम। शब्द चयन, भाषा प्रवाह और भाषा शैली व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। विराम। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।